Hi guys, welcome back to Dr. Abha Chemistry पाठशाला। ये जो हमारा वीडियो है ये एक वन शॉट वीडियो है फॉर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री फॉर द कमिंग एग्जाम्स। आई विल बी गोइंग थ्रू ईच पेज ऑफ एनसीईआरटी टेलिंग यू एज आपको कौन कौन सी चीज़ें बहुत अच्छे से करनी है और क्या चीज़ आप छोड़ सकते हो। वीडियो के एंड में मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक बताती हूँ जिससे अगर आप एनसीईआरटी को बहुत पसंद नहीं करते हैं और आपको इसकी लैंग्वेज डिफिकल्ट लगती है, so I have some tips for you also, so stay tuned and let us move. This is my NCERT। तो सबसे पहले इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर में आपने जो करना है, so what you should know is you should know इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, कैथोड क्या होता है, एनोड क्या होता है, ई नॉट सेल निकालने का क्वेश्चन आता है या फिर आपको सेल रिप्रेजेंटेशन आता है। सो उसमें आप एक छोटा सा ट्रिक याद रखेंगे, लोन, LOAN। सो लेफ्ट एनोड ऑक्सीडेशन नेगेटिव, एनोड नेगेटिव होता है और लेफ्ट पे होता है राइट और वहाँ पर ऑक्सीडेशन होता है। तो एक छोटी सी ट्रिक होती है, तो जब आप सेल रिप्रेजेंटेशन लिखेंगे तो आप हमेशा एनोड को लेफ्ट साइड में लिखेंगे। आफ्टर दैट इज इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। आपको एक दो अगर इसके एप्लीकेशंस पता है तो बहुत अच्छे है, बट इट्स अ वेरी गुड आइडिया टू गो थ्रू द वैल्यूज ऑफ वाटर का ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, क्योंकि आगे जाके जो क्वेश्चंस आएंगे उसमें आपको वाटर के ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की वैल्यू पता होनी चाहिए। अब आप आते हो, आपका जो एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हर साल आता है वो है 3 to 2 मार्क्स का नर्स्ट का क्वेश्चन आता है। तो आपको नर्स्ट इक्वेशन लिखनी आनी चाहिए। इसमें जो सबसे बड़ी मिस्टेक बच्चे करते हैं वो करते हैं स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट को मोलर कॉन्सेंट्रेशन की पावर्स में नहीं लगाते। तो ये आपका एक बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है। इसके बाद आपका जो दो फॉर्मूले मैंने आपको ऊपर स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं, डेल्टा जी का फॉर्मूला और केसी का फॉर्मूला, इनके डायरेक्ट एप्लीकेशंस आते हैं। तो बट येस, लॉग एंड एंटी लॉग, यूजली हम बोर्ड में क्या करते हैं, आपको लॉग और एंटी लॉग की वैल्यू देते हैं, तो इससे आपकी काफ़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। तो डायरेक्ट एप्लीकेशन ऑफ फॉर्मूला से आप डेल्टा जी या फिर केसी की वैल्यू निकाल सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट आता है, आप देख रहे हैं 3.4 है जो आपका एनसीईआरटी का। इसमें क्वेश्चन एक आता है आपका कुछ तो आपके न्यूमेरिकल्स आते हैं जो कि मोलर कंडक्टिविटी और कंडक्टिविटी पे आते हैं, और इसमें बच्चे बहुत एरर करते हैं। बच्चे फॉर्मूले में 1000 लगाना भूल जाते हैं। आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है जो फॉर्मूला है, इसमें 1000 लगा हुआ है, बच्चे ये फॉर्मूला लगाना भूल जाते हैं। यूनिट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी आप किसी भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की ग्राफिकली निकाल सकते हैं, बट वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए क्या करना चाहिए। तो उसके लिए आपके पास कोलरॉश लॉ है, कोलरॉश लॉ ज़रूर आता है, डेफिनेशन आती है। और इसके अलावा आपका एक क्वेश्चन आता है कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी डाइल्यूशन के साथ कैसे वेरी करते हैं। एंड आप ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है मोलर कंडक्टिविटी और कॉन्सेंट्रेशन का, इस पे भी क्वेश्चंस आते हैं। 3.4 से आपके क्वेश्चंस बनते हैं ऑन डेफिनेशंस, कंडक्टिविटी की डेफिनेशंस, मोलर कंडक्टिविटी की डेफिनेशन, सेल कांस्टेंट की डेफिनेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। फैक्टर्स अफेक्टिंग कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशंस, फैक्टर अफेक्टिंग कंडक्टिविटी ऑफ मेटालिक कंडक्टर, ये दोनों ही क्वेश्चन अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें टेम्परेचर का जो फैक्टर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जो ग्राफिकल मेथड है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए, उसमें सी की वैल्यू क्या है और कांस्टेंट ए किसको किन चीज़ों पर डिपेंड करता है। फिर आपका फॉर्मूला जिसमें अल्फ़ा और मोलर कंडक्टिविटी, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी का जो रिलेशन है उस पर भी क्वेश्चंस बनता है। के कभी कभी आपको के भी निकालने को आता है। फैराडे का फर्स्ट लॉ, फैराडे का सेकंड लॉ, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। इन पे क्वेश्चंस बनते हैं, बहुत अच्छे से क्वेश्चंस बनते हैं और इनकी डेफिनेशंस भी आती हैं। प्रोडक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस एक अच्छा चैलेंजिंग टॉपिक है, जिसमें सोडियम क्लोराइड आपके इलेक्ट्रोड पर वाई ऑक्सीजन इज़ नॉट लिबरेटेड एंड वाई क्लोरीन, जबकि ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा होता है देन क्लोरीन। तो ऐसा क्यों होता है कि क्लोरीन होती है? तो इसमें ओवर पोटेंशियल का एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, राइट। सो इसके बाद आप चलते हैं कोरोजन का डायग्राम भी आ चुका है। सो आप एक बार उसका डायग्राम प्रैक्टिस कर लीजिएगा। विच केमिकल कंपाउंड हेल्प्स यू टू रिमूव कोरोजन? जिंक इज़ नॉट अ केमिकल कंपाउंड। सो केमिकल कंपाउंड होता है बिस्फेनॉल, एनसीईआरटी में दिया हुआ है, और कोरोजन एक इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस है। एक आपका एनसीईआरटी का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन दैट रस्टिंग इज एनविसाज्ड एज सेटिंग अप ऑफ एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। सो प्लीज़ गो थ्रू दिस क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है। रस्टिंग अपने आप में एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। लास्ट में आपके आते हैं सेल्स। सेल्स के ऊपर एक मैंने बहुत अच्छा टेबल बनाया हुआ है, सेल्स की कैथोड रिएक्शंस, एनोड रिएक्शंस और उनके यूजेस। कौन सा सेल है जो हेयरिंग एड में यूज़ होता है, कौन सा सेल है जो करोड कर जाता है, कौन सा सेल है जो कि बार बार यूज़ कर सकते हो, सेकेंडरी सेल, और लेड स्टोरेज बैटरी जो कि एक सेकेंडरी सेल है। व्हाट आर इज डिसएडवांटेजेस ओवर निकैड? सो गाइज, माई रिक्वेस्ट वुड बी, इफ़ यू कैन मैनेज अ गुड थॉरो रीडिंग ऑफ एनसीईआरटी,
इट्स अ मस्ट। बट जिन बच्चों को, जैसे मैंने वीडियो के शुरू में प्रॉमिस किया था, जिन बच्चों को एनसीईआरटी पढ़ने में बिल्कुल मज़ा नहीं आता है, सी व्हाट यू कैन डू इज़ वेरी रिलीजियसली आपने एनसीईआरटी का इंटेक्स और बुक बैक एक ही क्वेश्चन करना है। वो करने के बाद फिर आप करेंगे कुछ टेक्स्ट के क्वेश्चंस होते हैं कंटेंट के अंदर से जो बुक बैक में कवर नहीं होते, मैं उसका एक पीडीएफ नीचे डाल रही हूँ। सो आप प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में आप अच्छे से सारे लिंक्स देखेंगे तो आपको एक वर्कशीट मिलेगी जिसमें सारे के सारे आपको कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन मिलेंगे। फिर आपको एक और लिंक मिलेगा जिसके अंदर आपके ऑल पॉसिबल MCQs सबके सब आंसर्स के साथ हैं। तो मैं तो कहती हूँ बेटा आप इतना भी करके चले जाओगे बहुत है। और एक बार पेपर देने के बाद अगर हो सके तो कमेंट ज़रूर करना कि वेदर दिस वीडियो वॉज यूजफुल और नॉट। ठीक है, सो गुड लक फॉर योर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री प्रिपरेशन। वी मीट नेक्स्ट वीक विद अनदर वीडियो ऑन द नेक्स्ट चैप्टर। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स, गॉड ब्लेस, बाय बाय।